तो आज हम जो लास्ट क्लास में समझा था उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब देखिए, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1 तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। उसका प्रूफ हमने देखा, उसके सारे केसेस भी देखे। जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरा है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 बट x लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। ठीक है, तो हम एक ये केस भी देखेंगे, एक ये केस भी देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, इस tan इनवर्स x को a पुट किया था। ठीक है, तो सिंस tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x क्या बन जाएगा? tan a। ठीक है, x बन जाएगा tan a। सिमिलरली tan इनवर्स y को हमने b पुट किया था, तो y क्या बन जाएगा? tan b। ठीक है, ये समझा था हमने। अच्छा, फिर हमने tan a प्लस बी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। tan a की वैल्यू क्या? x है। tan b की वैल्यू क्या? y है। 1 माइनस tan a इज x, tan b इज y। तो हमने ये रिजल्ट को जो है एज इट इज लिख के tan a प्लस बी जो है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख के आगे फिर सारे केसेस स्टडी किए थे। तो आज भी हम क्या करेंगे? x tan a है, y tan b है। यहाँ पे ध्यान रखना है x जो है tan इनवर्स के साथ लगा हुआ है, मतलब ये जो x है ये माइनस 90 के बीच में होना चाहिए। ये y जो है tan इनवर्स के साथ लगा हुआ है, मतलब दिस नॉट x या y, लेकिन ये tan इनवर्स y की वैल्यू। ठीक है ना, मतलब ये जो एंगल B है या एंगल A है ये माइनस 90 और 90 के बीच में होने चाहिए, है ना। मतलब tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस 90 से 90 होती है। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब ये एंगल A और एंगल B ये माइनस 90 से 90 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि tan की रेंज ही वही दी हुई है हमें। ठीक है, अब इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम ये दो रिजल्ट जो हमारे बच गए थे उसको आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है tan a प्लस बी हमने क्या निकाला था? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और a जो है x इज इक्वल टू tan a है और y इज इक्वल टू tan b है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये दो रिजल्ट मुझे प्रूव करने हैं, तो मैं पहले ये वाला केस लेता हूँ व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड बोथ x एंड y आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया था? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई देखा था कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लॉजिकली देखते हैं। देखो, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। एक्स वाई जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर, तो नीचे हमें क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। 1 से बड़ा नंबर मान लीजिए 2, तो 1 माइनस 2 क्या बनेगा? -1, मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ओवरऑल मुझे नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। मतलब ये जो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, दिस शुड बी लेस देन 0, राइट? दिस शुड बी लेस देन 0, मतलब tan a प्लस बी हैज टू बी लेस देन 0। इतना समझ में आ गया? tan a प्लस बी इज लेस देन 0। अब tan लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमें मालूम है ऑल साइन tan cos, ये दो क्वाड्रेंट है जहां पे tan नेगेटिव होता है, या तो सेकेंड में या तो फोर्थ में। मतलब tan जो है वो या तो सेकेंड में है या तो फोर्थ में है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है या फोर्थ में। उसके लिए हम क्या करते थे? मुझे बोला है x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब x के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? tan a, तो a लिख लूंगा। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो एंगल a है ये क्या होना चाहिए? 0 और
90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब एंगल B जो है वो भी 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एंगल A जो है वो 0 90 के बीच में होना चाहिए, एंगल B जो है 0 90 के बीच में होना चाहिए। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो A प्लस B जो है वो 0 प्लस 0 और 90 प्लस 90 यानी 180। तो A प्लस बी जो है 180 मतलब पाई है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा पाई। तो A प्लस बी जो है 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखिए tan A प्लस बी क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब या तो सेकेंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए 0 और 180, ये और ये 0 और 180 मतलब ये दोनों। अब इसमें tan नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे, ऐसे है ना। तो मतलब ये a प्लस बी जो है वो 90 और 180 के बीच में है, क्योंकि 0 से 90 तो पॉजिटिव है। तो हम ये लिमिट्स को चेंज करके पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में लिखेंगे, क्योंकि 0 से 90 तो ये पॉजिटिव, और मुझे वो पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया a प्लस बी लेस देन 0 है, ठीक। ये मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे ये जो a प्लस बी है ना, इसको इनवर्स के रेंज में रखना है। अब इनवर्स की रेंज है -90 से 90, इनवर्स का रेंज है -90 से लेके 90, यानी कि -π/2 से π/2। लेकिन मुझे तो a प्लस बी π/2 से पाई मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। बात समझ में आई, नेगेटिव रखना है ना। अब ये मुझे वैल्यू मिली है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन मुझे इस a प्लस बी को फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट करना है। मतलब मुझे यहाँ पे -90 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, ऐसे चाहिए मुझे। ऐसे हो गया मतलब -90 और 0 के बीच में आ गया, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको -90 बनाने के लिए, इस 90 को -90 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है ना। अब देखिए π/2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे -π/2 मिल जाए। इसको वहां शिफ्ट करते हैं तो मुझे -π/2 -π/2 यानी कि -π मिल रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, इसमें पाई को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में π/2 माइनस पाई लेस देन a प्लस बी माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई कर लूंगा। तो π/2 माइनस पाई यानी कि -π/2 लेस देन a प्लस बी माइनस पाई लेस देन 0। अब ये पर्टिकुलर एंगल है ना, ये -90 और 0 के बीच में आ रहा है, जो कि tan इनवर्स की रेंज होती है। रेंज में आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं जो है निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है कि जब ये कंडीशन है कि x y ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, उस सिचुएशन में tan a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो है। लेकिन ये जो a प्लस बी है, जैसे कि मैंने देखा 90 और 180 के बीच में है, तो हमने देखा कि a प्लस बी जो है 90 और 180 के बीच में है। लेकिन उसी को जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा a प्लस बी माइनस पाई -90 और 0 के बीच में, मतलब जो tan इनवर्स की रेंज होती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस a प्लस बी को रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस पाई से, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं tan a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे कई बार हम सोचेंगे कि भाई a प्लस बी को इससे रिप्लेस कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मुझे वापस tan a प्लस बी ही मिलने वाला है, ठीक। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग लाई विद इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स, अब मैं tan को वहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो मुझे a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। a की वैल्यू इज tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, माइनस पाई है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पाई। तो पाई प्लस tan x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा
हाँ, दूसरा रिजल्ट है व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रूफ फॉर द सेकेंड पार्ट। तो है ना, हमें जब भी क्वेश्चन मिलता है तो मुझे ना ये चीज़ देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या x इंटू वाई लेस देन 1 है, ठीक। पहले मैं चेक करूंगा क्या x इंटू वाई लेस देन 1 है। अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है फिर तो कुछ नहीं, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं मिल सकता क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा उस सिचुएशन में, है ना। 1 माइनस एक्स वाई अगर इक्वल टू 1 मिल गया तो 1 माइनस 1 0, अनडिफाइन हो जाएगा। तो या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 मिलेगा तो मुझे इंडिविजुअली tan इनवर्स x और tan इनवर्स y देखना है, क्या ये दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला तो वही लगाना है मुझे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस एक काम करना है, उस रिजल्ट में एक पाई को और जोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। हमें एक्स वाई बोला है ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 0, y लेस देन 0, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है। अब हमें याद रखना है tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए इस पे मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई सबसे पहले तो ये देखता हूँ कैसे बिहेव कर रहा है। अब देखिए दिस इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, y इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब न्यूमरेटर मुझे नेगेटिव मिल रहा है। अच्छा, 1 माइनस एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर अपॉन नेगेटिव नंबर मतलब ये ओवरऑल मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन 0, यहां तक हमने समझ लिया, ओके। अब इसके बाद हमने देखा कि a जो है वो 0 और, अच्छा पहले हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, अब tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, हम डायग्राम में देखते हैं tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है और tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मतलब अब ये जो पर्टिकुलर थिंग है यानी जो tan a प्लस बी है, इट शुड ईदर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। tan a प्लस बी जिसकी मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि वो है कौन से क्वाड्रेंट में। अब देखिए हम x लेस देन 0 बोल रहे हैं, x लेस देन 0 बोल रहे हैं मतलब इनवर्स कहता है कि x अगर लेस देन 0 है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो -90 और 0 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से y भी लेस देन 0 हमें बोला हुआ है, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल b है इट शुड लाई बिटवीन -90, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड 0, ठीक है। अब इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा -90 एंड -90 यानी -180, यानी कि माइनस पाई लेस देन a प्लस बी लेस देन 0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब -180 इसमें देखो 0 मार्क ये है और ऐसे घूम के आते हैं तो -180 ये है। अब बिकॉज द tan थिंग इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये tan की वैल्यू है ना, दिस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमने देखा था tan की वैल्यू है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इट शुड लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, मतलब ये माइनस पाई और पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 सॉरी, है ना, माइनस पाई, यहाँ पे माइनस पाई है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है, तो ये जो a प्लस बी है वो इन दो एंगल्स के बीच में होना चाहिए। लेकिन अच्छा ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मुझे ये वैल्यू क्या चाहिए, या तो यहाँ पे चाहिए या तो यहाँ पे चाहिए। अब बिकॉज पॉजिटिव है तो मुझे इसको कैसे भी करके क्या करना है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाना है। मुझे ये जो दो वैल्यूज है ना, इसको 0 और इसको पाई बाय 2 बनाना है। अब देखिए इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई को ऐड करना पड़ेगा, माइनस पाई में पाई जोड़ो 0 बन जाता है। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे इनिक्वेशन में पाई को ऐड कर देते हैं, तो माइनस पाई प्लस पाई लेस देन पाई प्लस a प्लस बी, ठीक है।
माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस पाई एंड पाई बन जाएगा 0 लेस देन पाई प्लस ए प्लस बी लेस देन माइनस 90 एंड 180 हो जाएगा 90। अब देखिए 0 और 90 के बीच में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है tan a प्लस बी मैंने कितना निकाला था, मैंने निकाला था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन इस कंडीशन में मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड x एंड y बोथ लेस देन 0। ठीक है, इस कंडीशन में a प्लस बी क्या बन रहा था, माइनस 180 और माइनस 90 के बीच में आ रहा था, जबकि मुझे ये चाहिए हाँ क्या 0 और 90 के बीच में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 और 90 के बीच में लाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं इस a प्लस बी को क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ tan ऑफ पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू। अब देखिए जब मैं tan 180 प्लस थीटा इसको सॉल्व करूंगा ना, tan 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा के, तो ये मुझे हाँ वापस tan a प्लस बी ही मिलने वाला है। अब ये कर लिया, अब मैं इस tan को शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक, इस पाई को वहां शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू डालते हैं। a है tan इनवर्स x, b है tan इनवर्स y, पाई यहाँ पे प्लस था तो उस तरफ जाके माइनस बन जाएगा, तो मुझे मिल गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, समझ में आया।